तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब कोई घर ज़्यादा दिनों तक बंद रहता है या जिस घर में ठीक से वेंटिलेशन की, वायु के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था नहीं होती है, या जिस घर में रहने वाले लोग चिंतित रहते हैं या जहाँ कलह होती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ अगर कोई साधारण व्यक्ति चला जाए तो उसको सफोकेशन महसूस होने लगेगा, हौच पौच होने लगेगा उसका दिमाग। तो भाई, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मेष राशि को जातकों को चाहिए कि यदि ऐसा कुछ आपको अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में महसूस हो रहा है, तो हर रोज़ आपको अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। ऋण, रोग और दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर अलसी के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जलाना चाहिए। इसका भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करें। मां लक्ष्मी के साथ कमल के फूल की भी पूजा करें। इससे निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों का भाग्योदय होगा और बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कहां, कितने और कैसे दीपक जलाने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला पहनाकर उनके सामने 3 दिए जलाइए। दरिद्रता दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाइए। अपने पूजा घर में घी का दिया जलाइए और मिश्री का भोग लगाइए। इससे निसंदेह आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए अपने भाग्योदय के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत रूठी हुई है, तो आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सरसों के तेल का दिया शिव मंदिर में जलाइए। दरिद्रता और दुख दूर करने के लिए हर सोमवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी और कपूर मिलाकर दिया जलाइए। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पंछियों को 7 तरह का अनाज खिलाइए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को तो कहना चाहूँगा कि अपने घर से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर हर रोज गाय के घी का दिया जलाएं। वैसे देखिए, सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो प्रायः हमारे समझ से 85% बहुत ही सक्रिय राशि है।
मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये सिंह राशि के नक्षत्र हैं। मघा नक्षत्र मूल संज्ञक है, लेकिन इसमें पैदा हुए लोग साधारण नहीं होते हैं। संघर्ष इनके लिए हंसी खेल है, परेशानियां इनके लिए मनोरंजन है, विपत्तियां इनके लिए अवसर हैं। ये डरते उड़ते नहीं हैं किसी चीज से, चाहे जितनी समस्या आ जाए उसका चैलेंज स्वीकार करते हैं। हाँ, 15% ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा भाग्य का कम साथ पाते हैं, जिसके कारण वो रोगी हो जाते हैं, उनके जीवन में कलेश हो जाता है। तो ऐसे लोगों को दुखों से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन घी का दिया जलाना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए, और हो सके तो 20-20 रुपए के 3 नोट। अगर आर्थिक संकट है तो 20-20 रुपए के 3 नोट अपने पर्स में, आपको अपने वॉलेट में आपको जरूर रखना चाहिए। और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने पर्स में 20-20 रुपए के 3 नोट रखने चाहिए, और बुधवार के दिन रखने चाहिए, और उसको खर्च नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की हम। तो कन्या राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ, कितने और कैसे दीपक जलाने चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपनी किस्मत को चमकाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा की माला बना करके उन्हें अर्पित करिए, और उनके सामने आप 3 दिए जला करके रखिए। दरिद्रता दूर करने के लिए, देखिए दरिद्रता 2 प्रकार की होती है। एक तो आपके पास पैसा, रुपया, धन, दौलत नहीं है, ये दरिद्रता है। और एक दरिद्रता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बहन और भाइयों को दुख में देख करके भी अपनी तिजोरी को बंद किए हुए हैं। आप अपने माँ की बीमारी को देख करके भी अपने जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। ये आप मन के दरिद्र हैं। वो वाली गरीबी और दरिद्रता तो दूर हो सकती है, लेकिन जो मन वाली दरिद्रता है ये कैसे दूर होगी। और ये मन के जो दरिद्री हैं, ये स्वयं भी सुख नहीं भोगते हैं, ये दुखों में ही जन्म लेते हैं, दुखों में ही मर जाते हैं। केवल ये पैसा रख करके उसको देखते हैं, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो गरीबी हो जाए ठीक है, दरिद्रता हो जाए ठीक है, लेकिन मन की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मन बड़ा होना चाहिए, मन दूसरों के मदद के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो मन और सांसारिक दरिद्रता दोनों को दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जला के 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और अपने पूजा घर में भी घी का दिया सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी विद्वान इस समय पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि अपने घर में दिया मत जलाना, घंटी मत बजाना, घर में पूजा स्थान मत बनाना। अरे मैं तो हद तो तब हो गई, एक सज्जन मिले थे, उनके पास 3 मकान थे। उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया, तथाकथित ज्योतिषी ने, कि आपका शनि तो 8वें घर में है, आपका घर अगर रहेगा तो आप तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने डर के मारे तीनों घर बेच दिए और अब किराए के घर में रहते। मुझे भी 50 साल पढ़ते ज्योतिष हो गया, आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शनि 8वें घर में हो तो जिसके पास मकान होगा वो मर जाएगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि मंदिर में दिया मत जलाइए, घंटी मत बजाइए, मंदिर पूजा स्थान घर में से हटा दीजिए। ये वही लोग हैं।
और हम उस देश के रहने वाले हैं ये भूल जाते हैं जहां हरिश्चंद्र अपने धर्म की रक्षा के लिए शमशान घाट पर बिक जाते हैं, लेकिन अपने वचन से वापस नहीं होते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। हम उसी देश के रहने वाले हैं जहां जोरावर और फतेह बहादुर दोनों भाई दीवार में चुने जाते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और हम तुच्छ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, धन दौलत के लिए अपना पूजा स्थान हटा रहे हैं, दिया जलाना बंद कर रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर रहे हैं। कितने स्वार्थी हो चुके हैं हम। और ऐसे लोग जब कहते हैं तो उनके मुंह पर हम क्यों नहीं थूकते हैं कि क्यों ऐसी बात करते हो। ये सनातन धर्म को कमजोर करने वाले तत्व हैं, जो सनातन धर्म को आराम से धीरे से आपके हितैषी बन करके सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। और यदि आप अपने स्वार्थ में आकर के भगवान का पूजा स्थान हटा रहे हैं, दिया जलाना बंद कर रहे हैं, घंटी बजाना बंद कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन करके देख लीजिए। अगर आप सुखी हो जाइएगा तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ आप सुखी हो गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पश्चिम दिशा में पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की पूजा करें। कमल का फूल लक्ष्मी का आसन है और लक्ष्मी के आसन की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया जलाएं। दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर अलसी के तेल का दिया जलाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। ये सारे उपाय आपके भाग्य को बदल देंगे, आपकी चिंताओं का अंत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, दुख दरिद्रता दूर करने के लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ की जड़ में आपको चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। भाग्य हमेशा साथ दे और माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, इसके लिए घी का दिया विष्णु मंदिर में भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ानी चाहिए, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कहाँ और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमसे सजंतौ स्वस्थे स्मृता मतिमती वसुधान ददासी। दारिद्र दुख भय हारण का तद्वन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मकर राशि के जातक अगर इस मंत्र को घी का दिया जला करके 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू करें तो गारंटी के साथ ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगी। शनिवार को पीपल के पेड़ में मिश्री चढ़ा करके जल के साथ तिल के तेल का
दीपक भी जलाना चाहिए। कर्ज और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनि मंदिर में तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं हम कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में शहद चढ़ा करके सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा करनी चाहिए। ज्येष्ठा लक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों आपस में बहनें हैं। ज्येष्ठा लक्ष्मी को कहते हैं दरिद्री, और लक्ष्मी माने तो लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है उनका नाम है दरिद्री, उनको ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं। श्री सूक्त में भी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ कहा जाता है ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशयाम्यहम्, ज्येष्ठा लक्ष्मी का नाश हो। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो वो विदाई के समय जब रोने लगी कि मैं तो जहाँ जाऊंगी वहीं मेरा अपमान होगा, कहीं मेरा सम्मान नहीं होगा, तो लक्ष्मी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर शनिवार को आऊंगी और जो लोग तुम्हारे पति की शनिवार को पूजा करेंगे उनके घर सहज में चली जाऊंगी, उनके ऊपर मेरी कृपा हो जाएगी। तभी से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पूजा का विधान बना है। तो शनि की कृपा पाने के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दिया जलाइए और छोटी कन्याओं को किताब और पढ़ाई का सामान दान करिए। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए कहां और कैसे दीपक जलाना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। मीन राशि वाले ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति के लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पेड़ पर, पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। भाग्य हमेशा साथ दे और माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, इसके लिए घी का दीपक विष्णु मंदिर में भी जलाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी।